फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यासिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को फोकस के साथ कैसे करना चाहिए। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज बिना स्किप किए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी पढ़ाई को एवरेज तक लेकर चलते हैं और एक वो होते हैं जो अपनी पढ़ाई को अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना। एक सोचते हैं, फर्स्ट वाले सोचते हैं कि हमको अच्छा स्कोर करने के लिए दिन रात एक करना पड़े तो हम करेंगे। दूसरे वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जितनी तैयारी हमसे हो पाएगी हम सिर्फ उतना करके आएंगे कि हम इतना प्रिपेयर कर लें कि आराम से पास हो जाए। तो दो तरह की मेंटलिटी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, बट हमको बात तो सभी के लिए करनी होगी। ऑल आर इक्वल फॉर अस। अब क्या करना चाहिए आपको कि आपको नींद भी ना आए और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। डेली बेसिस पर आप पढ़ाई कर लें, एक भी दिन आप स्किप ना करें एंड आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो पहले आप वो सब्जेक्ट लेकर बैठिए जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जो आपको बोरिंग नहीं लगता। राइट, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे बनेगा। अरे अब इसमें ये इकोनॉमिक्स का नेम आ गया, इस ईयर में इसने ये बात बताई हुई है और इस ईयर में आगे जाके इसने ये इन्वेंशन करा हुआ है। ऐसे ही आपके जब आप रीड करने बैठेंगे 2 to 3 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि मुझे 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होगा। आप ये मत सोचिए कि मुझको 1 आवर के अंदर पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और समझ के पढ़िए। आपको उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, ना कि आप उसको रट रहे हैं। जब तक आप किस चीज को रटते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे बस अब इसको रख देना चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट पिक करना चाहिए। बट अगर आप किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपका इंटरेस्ट उसमें खुद ही बनता जाएगा। जब आप ये सोचेंगे मुझे पढ़ाई करनी है एंड करनी है, उसके लिए मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना अपने आप को, तो आप पढ़ाई करेंगे। बट अगर आपके पास वो एक्सक्यूजेस होते रहेंगे ना, तो आप पढ़ाई से भागेंगे। पहले आपको एक सब्जेक्ट लेकर बैठना है, एक चैप्टर के 3 to 4 पेजेस आराम से पढ़ लेने हैं। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है कि आपने 3 to 4 पेजेस में क्या पढ़ा है, इतनी आपको क्लैरिटी हो जाती है, तो उसको आप एक पेपर पर लिख के देखेंगे अपनी नोट से। पूरी पूरी लाइंस नहीं लिखनी है, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स लिखकर देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आप जितना आपने पढ़ा है वो अप टू द पॉइंट है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया है, क्या आपको उस चीज की क्लैरिटी है। अगर हाँ तो बस आगे के पेजेस पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर नहीं तो वापस उन पेजेस को रिवाइज करिए। सिंपल। रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिकली सोचिए समझिए और क्लैरिटी अपने माइंड में आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लॉ, आप फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट रीड पर आ जाइए। आप एक बार में 5-6 पेजेस को अच्छे से रीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको लॉ बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं पर उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। जैसे ही आप 5 से 6 पेजेस पढ़ लेते हैं एट अ टाइम, बुक बंद करिए, नोट्स बनाइए कि आपने क्या पढ़ा है। इतना कर लेते हैं तो फिर आप 2 to 3 पेजेस और पढ़िए आगे के, फिर बुक बंद करिए, फिर ऐसे नोट्स बनाइए। ऐसे पढ़ेंगे तो आप बोर ही नहीं हो पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आप फोकस भी रहेंगे। अगर किसी का कॉल आ जाता है तो उसको रिसीव करिए और उसके बाद उसके बाद फोन को साइलेंट मोड पर डालकर एक जगह रख दीजिए जहां आप बैठे नहीं है। अगर आप एक रूम में पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, तो नेक्स्ट रूम में आप अपना फोन रख के आ जाइए, सो दैट आपका जो माइंड है वो फोन की तरफ नहीं जाएगा, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। सोशल मीडिया तो आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। अगर आप सोशल मीडिया अवॉइड नहीं करेंगे, सोशल में पढ़ाई भी कर लूँ, तो ऐसे पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। अपने आप को टारगेट देना शुरू करिए कि तेरे पास 21 डेज का टाइम है, तेरे पास 30 डेज का टाइम है कि तेरे को अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोन को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको आज लग रहा है कि अरे नहीं ये क्या बोल रही है, फोन को अवॉइड करना पड़ेगा, हम तो फोन के साथ ही पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप करके देख लीजिए, उसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आप आज फोन को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं ना और साथ साथ पढ़ाई भी लेकर चल रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। डू वन थिंग एट अ टाइम। Either you can scroll reels or you can study at a time. You have to choose one option from these two. अगर आपको अभी भी मजाक लग रहा है तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आपको एट टाइम पे खुद ही रियलाइज होगा कि नहीं, हमको एक चीज ही मैनेज करके चलनी चाहिए, मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए। मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, लॉ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में ये नहीं कि आप पूरा एक चैप्टर डेली करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज होती है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आप फर्स्ट डे कर लीजिए, देन उनका रिवीजन, देन अनदर एक्सरसाइज ऑन अनदर डे। ठीक है ना। ऐसे करके चलिए तो आप बोर नहीं होंगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।